Hello, good morning students. Welcome back again. So in today's class we are starting a new chapter which is cubes and cube roots. This is chapter number 7 for class 8. So chapter name is cubes and cube roots. So in first exercise we are going to deal with cubes and later on we will be discussing about cube roots. So a number m is said to be a cube number or a perfect cube if it can be written in the form of n cube, where n cube means a number is taken 3 times multiplication. ठीक है, अब जो ये नंबर m है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? क्यूब नंबर कहेंगे. क्या कहेंगे? क्यूब नंबर if it can be written in the form or represented in the form of n cube, where n जो है, n के ऊपर जो कंडीशन है, n is a natural number. n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा. ठीक है, तो what will we say is m is the cube of number n. हम क्या कहेंगे? जो m है वो क्या है? इस नंबर n का क्यूब है. n का क्यूब क्या है? m. ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे. अब हमें जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स फाइंड आउट करने होंगे. ठीक है, क्यूब्स कैसे निकालेंगे या फिर क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे? कोई नंबर है वो क्यूब है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? इन सब चीज़ों के बारे में हम देख रहे होंगे. तो पहले हम क्या करेंगे? 1 to 10 जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे और आप लोगों को वो क्या करने हैं? लर्न करने हैं एज इट इज़, ताकि वो आपके आगे कम्पिटिटिव भी एग्जाम्स हैं या फिर जो भी है कैलकुलेटिव पार्ट है हमारा मैथ्स, इसमें क्या रहेगा? ईजी रहेगा हमारे को क्वेश्चन सोल्व करना. तो 1 का जो क्यूब है इसे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 1. इसी तरह से 2 का जो क्यूब है उसमें हम क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 8. 3 का क्यूब इज रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इट कम्स आउट टू बी 27. 4 का क्यूब जो है 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इट्स 4 क्यूब. 4 का क्यूब जो है वो आएगा 64. देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. हमें क्या करना है? इसका आंसर लिखना है. इस प्रोडक्ट का जो आंसर है वही क्या होगा? इसका क्यूब का आंसर होगा. 5 का क्यूब इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट कम्स आउट टू बी 125. 6 का क्यूब जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 216. 7 का क्यूब जो है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये जो है हमारा आएगा 343. 8 का जो क्यूब है वो होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8. इसका जो आंसर आएगा हमारा आएगा 512. अब हम यहाँ देखते हैं 9 का क्यूब जो है वो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इट कम्स आउट टू बी 729. क्यूब ऑफ 10 विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय एंड इट कम्स आउट टू बी 1000. और एक इजी है ये 11 का, तो हम इसे भी कर लेते हैं. 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये क्या होगा? 1331. ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया है? नंबर्स का क्यूब फाइंड आउट किया है. अब वो कोई भी नंबर दे, जैसे कि 12 दे दे, 50 दे दे, 1000 दे दे, हमें क्या करना है? अगर वो कहे कि 50 का क्यूब फाइंड आउट करो तो हमें जस्ट क्या करना है? 50 मल्टीप्लाई बाय 50. इसका आंसर होगा हमारा इस तरह से. हम क्या कर रहे होंगे? किसी भी नंबर का वो हमें कहेगा क्यूब फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे? उसी की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? उसके क्यूब का आंसर होगा. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं? क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जो हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे यहाँ, तो वो देखिए आप, और नंबर्स जो हैं हमारे कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9. एक बार 10 तक देखते हैं, बाकी वही चीज़ रिपीट करेंगे एक बार. ठीक है, तो ये जो नंबर है 1, इसका क्यूब देखिए एक ओड नंबर था, इसके
प्रोडक्ट में भी क्या आया है, एक ओड नंबर आया है। इसी तरह से जो 3 है इसका क्यूब, 3 एक ओड नंबर है, इसका क्यूब जो आया है वो भी एक ओड नंबर आया है। 5 जो है एक ओड नंबर है, उसका क्यूब भी एक ओड नंबर आया है। 7 ओड नंबर, उसका क्यूब भी ओड नंबर। 9 एक ओड नंबर, तो उसका क्यूब भी ओड नंबर। तो व्हाट वी कैन से इज द क्यूब ऑफ ओड नंबर इज अ ओड नंबर। किसी भी ओड नंबर का क्यूब जो है वो क्या होगा, एक ओड नंबर ही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो है हमारे इवन नंबर्स जो हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। इवन नंबर का जो क्यूब है वो देखिए इवन है, 4 इज इवन नंबर एंड द क्यूब ऑफ 4 इज 64 एंड दैट इज इवन नंबर। इसी तरह 6 का क्यूब भी क्या है, एक इवन नंबर है। 8 एक इवन नंबर है, तो उसका क्यूब भी क्या है, एक इवन नंबर। 10 भी एक इवन नंबर है, उसका क्यूब जो आया है 1000 दैट इज आल्सो अ इवन नंबर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, क्यूब ऑफ ओड नंबर is odd and cube of even number is even। इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ओड नंबर का क्यूब ओड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो है किसी भी क्यूब में क्या क्या आ सकता है। तो 1 के क्यूब में 1 आ गया। अब हम चेक करते हैं 2 कहीं है क्या, यस। 8 के क्यूब में 2 आ गया। 3 7 के क्यूब में आ गया। 4 के क्यूब में आ गया। 5 के क्यूब में आ गया। 6 के क्यूब में आ गया। अब 7 जो है वो 2 के क्यूब में आया है, 3 के क्यूब में, और 8 जो है वो 2 के क्यूब में। 9 के क्यूब में 9 आया है, और 0 10 यानी 0 के क्यूब में 0 आया है। तो अब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं जो बात, एक नंबर है, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 1 है, if the unit digit of number is this is 1 unit digit of its cube will be, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं यहाँ से, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। एक बार मैं देखता हूँ ये हमारी वीडियो में आ रहे हैं या नहीं। हाँ, ये जो है विल बी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, ठीक है, तो उसका जो क्यूब है उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का क्यूब जो है वो क्या है, 1 है। यहाँ हमने 11 का क्यूब लिखा था, आपने देखा हो 11 का क्यूब जो था वो आया था 1331। अब 11 जो है नंबर, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो उसका जो क्यूब आया है ये, उसका यूनिट डिजिट जो है वो देखिए आप क्या है, 1 है। ठीक है, आगे हम 21 का निकाल लेंगे तो भी यूनिट डिजिट, 21 में यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा क्यूब का, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ। अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट जो है अगर 1 है, तो उसका जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब विल बी व्हाट, इट्स 8। तो हम क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, if the unit digit of a number is 3, then the unit digit of its cube will be 7। देखो ये दोनों इंटरचेंज होंगे। फिर 4 का जो है 4 होगा, ठीक है, 5 का जो है
5 होगा, 6 का जो है 6 ही होगा। अब 3 के लिए 7 आया था, तो 7 के लिए जो है वो 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 के लिए 8 आया था, अब जो 8 है उसके लिए 2 आएगा। 9 के लिए जो है 9 रहेगा, और 0 जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग 0 ही आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं, ये आप जो एक बार देख लीजिएगा, ये लैंग्वेज है, उसके लिए उसके बाद में आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 8, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 4 ही रहेगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2, 9 के लिए 9, 0 के लिए 0। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अगर कोई वो मुझे ऐसे ही नंबर दे दे उठा करके, जैसे उसने ये दे दिया, ठीक है, तो अब इसे मैं चेक, कोई मुझसे पूछे ये क्यूब है या नहीं, मतलब क्यूब नंबर है या नहीं, तो इसे मैं किसके लिए सिर्फ चेक करूंगा? 1 के लिए। बाकी की मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, तो जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब क्योंकि ये 331 है, तो 11 का जो कि हमने देखा कितना आया है? 1331। अब जो यूनिट डिजिट बचते हैं 1 है, उसका यूनिट डिजिट 1 था 11 का, 1 का क्यूब जो है 1 है, 11 का क्यूब जो है 1331 है। अब क्योंकि ये नंबर नहीं है इन दोनों में से, तो ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब ही नहीं होगा। बाकी हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो उसमें भी क्या रहेगा? इजी करेगा। एस्टिमेट करेंगे हम कभी आगे, तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर बाद में वो हमसे पूछेगा कि एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, तो उसका जो नंबर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे जो नंबर फाइंड आउट हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसके लिए हम 2 कह देंगे। क्यूब के लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से उस साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब वो हमें क्यूब रूट की बात करेगा, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 8, देन इट्स क्यूब रूट विल बी हैविंग यूनिट डिजिट एज 2, ठीक है। तो क्यूब रूट की बात करेगा तो हम उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो हमने एक तो आपको क्या करने हैं, 10 तक ये क्यूब्स जो हैं ये लर्न करने हैं। उसके बाद हमने देखा ओड नंबर का क्यूब जो है ओड होगा, इवन नंबर का क्यूब जो है इवन होगा। यूनिट डिजिट पे अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 के लिए 3 होगा, 8 के लिए 2 होगा, 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0 कोरस्पॉन्डिंगली। तो ये बातें हुई हैं। अब तक हमने देखा है कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? क्यूब मिल जाएगा उसका। तो अब वो हमसे अगर ये पूछे कि कोई नंबर है वो एक क्यूब नंबर है या नहीं, या उसका वो किसका क्यूब है हमें ये बताओ, तो उसके लिए जो कंडीशन